सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस केक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमारी निशा और मानवी ऑफिस में होते हैं और निशा मानवी को यानी कि मानसी को बहुत ज़्यादा काम दे देती है। वहीं मानसी निशा को देख के बोलती है कितना खड़ूस हो गई है। उसके बाद से मानसी चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और रात हो जाती है। जब निशा अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र मानसी पर पड़ती है, जो कि वहीं टेबल पे सो गई थी। निशा मानसी को उठाती है और उसे व्हाइट मेंशन चलने के लिए बोलती है। कार में ये दोनों ही बैठे थे। निशा का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था और मानसी यानी कि मानवी का पूरा ध्यान निशा पर था। मानवी निशा को देखते हुए अपने मन में बोलती है कितना बदल गई है ना वाइफी। पहले तुम कितनी शैतान हुआ करती थी, लेकिन आज तुम इतने इमोशनलेस हो गई हो। तुम्हारी वो मासूमियत, प्यारी सी मुस्कान जिसके लिए मैं मर मिटती थी, आज वो कहीं गायब सी हो गई है। काश काश कि ये सब नहीं हुआ हुआ था तो आज हमारी भी एक हैप्पी फैमिली होती। इतना सोचकर मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो महसूस करती है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो वो निशा से नजरें हटाकर बाहर की तरफ देखने लगती हैं। अब इसके आगे व्हाइट मेंशन पहुंचते ही निशा ऊपर सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन मानवी की बात सुनकर उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। मानवी बोलती है, मैम क्या आप डिनर नहीं करेंगी। इतना कहकर वो निशा की तरफ देखने लगती है, जिस पर निशा शांति से जवाब देते हुए बोलती है, थोड़ी देर में कर लूँगी। तुम सर्वेंट से कहकर खाना गर्म करवाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर निशा ऊपर की तरफ चली जाती है। वहीं मानवी बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद अपनी वाइफी के साथ ही डिनर करने वाली थी। हालांकि वो सिर्फ साथ खाना खाने वाले थे, लेकिन मानवी को ये किसी डेट से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर के बाद निशा नीचे आती है। मानसी मानवी खाना टेबल पर सजाए उसी का इंतज़ार कर रही थी। निशा के आते ही वो डिनर सर्व करती और खुद भी उसके पास वाली चेयर पे बैठकर अपने प्लेट में खाना डालने लगती है, जिस पर निशा तिरछी निगाहों से ये सब देख रही थी। मानसी कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। उसे खुश देखकर निशा भी खुश हो रही थी, लेकिन वो अपने फेस पर ये शो नहीं होने दे रही थी। दोनों शांति से डिनर करते हैं। इस बीच मानसी का ध्यान निशा से एक पल के लिए भी नहीं हटा था। डिनर करके निशा अपने रूम में चली जाती है और जाते हुए मानसी को बर्तन साफ करने के लिए कहकर जाती है। मानवी भी बुझे मन से बर्तन को साफ करती है और निशा के रूम में जाती है और उसे एक बार देखकर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह 5 बजे मानवी गहरी नींद में सो रही थी। निशा उसके रूम में आती है। इस वक्त मानवी ने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था। निशा मानवी को आवाज़ देती है, लेकिन वो नहीं उठती है। ये देखकर निशा पानी से भरा हुआ जग उठाती है और मानवी के मुंह पर फेंक देती है। पानी की वजह से मानवी हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। वो अपने फेस को पोंछकर सामने देखती है, जहां निशा हाथ में जग लिए उसे ही घूर रही थी। निशा हैरानी और शौक के साथ कहती है, हनी आप मानसी हो। निशा की बात सुनकर मानवी को रियलाइज होता है कि इस वक्त उसने मास्क नहीं पहन रखा है। निशा के हाथ से जग छूटकर नीचे गिर जाता है। उसका जग का कांच फ्लोर पर चारों तरफ बिखर जाता है। निशा नम आंखों से मानवी को देखकर पीछे हटते हुए बोलती है, इतना बड़ा धोखा। निशा को ऐसे देखकर मानवी घबरा जाती है और वो भागकर खड़ी होती है।
और निशा के पास जाने लगती है। इस बीच उसके पैर में कांच चुभ गया, लेकिन मानवी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे अगर किसी चीज की परवाह थी तो वो थी निशा। मानवी तेजी से निशा के पास भागते हुए पहुंचती है और उसके वेस्ट से उसको होल्ड करके अपनी तरफ खींचती हुए बोलती है, आई एम रियली सॉरी वाइफी। निशा मानवी के चेस्ट पर मुक्का मारते हुए बोलती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मानवी को खुद से धक्का देकर दूर करती है और बोलती है, अब मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। बस बहुत हुआ, अब मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। जिसे मानवी सुनकर निशा के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, नहीं वाइफी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निशा उसका हाथ झटक देती है। उसके बाद से मानवी चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी आंखें की कोरे भी भीगी हुई थी। मानवी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो सब कुछ नॉर्मल था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सुबह होने वाली थी, इसलिए हल्की हल्की रोशनी बाहर फैली हुई थी। ये सिर्फ एक सपना था, ये सोचकर मानवी एक राहत की सांस लेती है। वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बोलती, ये तो एक सपना था, अगर ये सच होता तो क्या होता। ये ख्याल आते उसका दिल धक सा रह जाता है। वो सपने में भी निशा से दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मानवी खड़ी होकर फ्रेश होकर निशा के रूम की तरफ चली जाती है। इस वक्त वो बस निशा को देखना चाहती थी। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मानवी धीरे से गेट को पुश करती है तो गेट खुला हुआ था, इसलिए वो पीछे खिसक जाता है। धीमे कदमों के साथ मानवी अंदर आती है और निशा के एकदम सामने बेड के पास आकर रुकती है। वो देखती है ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। निशा पूरे बेड पे फैल कर सोई हुई थी। उसकी बाहों में टेडी था। उसकी टी शर्ट हल्की सी ऊपर उठी हुई थी, जिस वजह से निशा की टमी और उसकी वेस्ट साफ दिख रही थी। निशा को देखकर मानवी के बेचैन दिल को थोड़ी सी राहत मिलती है। वो बिना कुछ बोले जैसी आई थी वैसे ही चली जाती है। मानवी के जाने के थोड़ी देर के बाद ही निशा आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए टाइम देखती है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। निशा बेड से खड़ी होकर ब्लैंकेट को बेड पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद मानवी और निशा ग्राउंड रनिंग कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर पर गार्ड्स भी अपना वर्कआउट कर रहे थे। अनन्या और अंजलि भी वहाँ आते हैं और उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। मानवी थोड़ी देर दौड़ती है और फिर थक कर घास पर लेट जाती है। वहीं मानवी को ऐसे देखकर निशा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों लेटी हो। जिस पर मानवी किसी तरह अपनी भारी सांसों को संभालते हुए बोलती है, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। जिस पर निशा बोलती, अच्छा तुम आराम करो फिर। इतना बोलकर निशा उस तरफ देखने लगती है जहाँ गार्ड के साथ कुछ डॉग्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। मानवी आगे कुछ नहीं कहती, वो आंखें बंद करके वैसे ही लेटी रहती है। उन्हें देखकर निशा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती। वो बिना कुछ बोले उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। मानवी का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। निशा एक डॉग के पास जाती है और उसे गार्ड से लेकर उसके सिर को सहलाती हुई अचानक उसका बेल्ट खोल देती है। वो डॉग भागकर मानवी की तरफ आता है, उसके पास आकर उसे सूंघने लगता है। मानवी को जब कुछ महसूस होता है तो वो अपनी धीरे से आंखें खोलती है। तभी डॉग को देखकर मानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खड़ी होकर वहां से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वो डॉग भी भागने लगता है। ये देखकर मानवी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। मुझे मासूम
किसी जान को कोई बचा लो, मानवी लगभग रोते हुए ये सब कह रही थी। बचपन से ही मानवी को डॉग से डर लगता था, ये बात निशा को अच्छे से पता थी, इसीलिए निशा ने ऐसा किया था। निशा को यूँ बच्चों सॉरी मानवी को यूँ बच्चों की तरह डरता देखकर अनन्या, अंजलि और निशा तीनों हंसने लगते हैं। मानवी भागते हुए निशा के पास आती है और एक झटके के साथ उसकी गोद में चढ़कर अपने पैर कस के उसकी कमर पे लपेट लेती है और हाथ उसकी गर्दन में लपेटकर एकदम किसी बंदर की तरह उसे चिपक जाती है। मानवी के अचानक गोद में चढ़ने से निशा खुद को संभाल नहीं पाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को और मानवी को संभाल लेती है, इसीलिए वो गिरते नहीं है। इस पर प्लीज़ 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 इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, ये मुझे खा जाएगा, मानवी निशा की गर्दन में मुंह छुपाए गिड़गिड़ाते हुए कहती है। निशा हैरानी और शौक के मिलते जुलते भाव से मानसी को देखने लगती है और उसे खुद से अलग करते हुए बोलती, तुम क्या एक बच्ची हो जो एक कुत्ते से डर रही हो? डरना तो उसे चाहिए तुमसे, नीचे उतरो, मुझे अच्छे से पता है ये सब तुम्हारा मेरे करीब आने का एक बहाना है। जिस पर मानवी किसी बच्चे की तरह बोलती है, ऐसा नहीं है, मुझे कुत्तों से डर लगता है, मैं आपके करीब आने का बहाना नहीं बना रही हूँ, ये कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं, इनके काटने पर बड़े बड़े इंजेक्शन लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मानवी लगभग रोनी सी शक्ल बनाकर ये सब बातें कह रही होती है। निशा को इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो मानवी को ढेर सारा प्यार कर ले, लेकिन न तो इस वक्त वो मानवी थी और ना ही वो हालात थे। इसीलिए निशा एक गार्ड को इशारे से उस डॉग को पकड़ने के लिए कहती है और फिर मानवी से शांति से कहती है, डॉग गया, अब तुम नीचे उतर सकती हो। मानसी निशा की गर्दन से मुंह बाहर निकालती और इधर उधर देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अब डॉग यहाँ नहीं है तो वो निशा की गोद से नीचे उतर जाती है। इस वक्त निशा का फेस एकदम सीरियस था। मानसी को इस वक्त शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं इस हरकत की वजह से निशा उसे घर से न निकाल दे। फिर वो अपने वाइफी के पास कैसे रहेगी? अभी वो अपना सच भी तो नहीं बता सकती। उसके बाद से मानवी सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए बोलती है, आई एम रियली सॉरी मिस, डर के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, मेरी इस गलती के लिए जो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालना प्लीज़, आप जो कहोगी वो मैं करूँगी। कहते हुए वो हाथ जोड़ लेती है, लेकिन निशा अब भी शांत थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अनन्या और अंजलि भी घबराए हुए निशा को देख रहे थे। निशा मानसी को देखती है और अचानक उसकी हंसी छूट जाती है, वो ठहाके लगाकर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर वो तीनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। निशा का हंसते पेट दुखने लगा था, वो अपना पेट पकड़कर हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है, आई कांट बिलीव कि तुम जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन एक डॉग से इस तरह डर सकता है, और प्लीज़ मुझे घर से मत निकालना, मैं आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ, निशा मानवी की एक्टिंग करते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर अनन्या और अंजलि की भी हंसी छूट जाती है। वहीं मानसी को इस वक्त शर्म आ रही थी, लेकिन निशा को खिलखिलाते देखकर उसके होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वहीं निशा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती, सीरियसली तुम ना एकदम मेरे हनी जैसी हो, वो भी ऐसे ही डॉग से डरती थी। इतना कहकर निशा फिर से हंसने लगती है। बातों ही बातों में निशा ने मानवी का जिक्र कर दिया था। अनन्या और अंजलि की तो हंसी ही गायब हो गई थी। वहीं मानसी के चेहरे पर 12 बज गए थे। तीनों के मन में एक ही बात थी, क्या होता अगर निशा को मानसी का सच पता लग जाता। लेकिन उन्हें क्या पता कि निशा को तो ऑलरेडी सब पता है। उसके बाद से सारे लोग अंदर आते हैं और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने टेबल पे बैठ जाते हैं। चेयर पे बैठ जाते हैं, टेबल पे नहीं। किचन में निशा खाना बना रही थी।
तीनों चुपचाप बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट के साथ निशा वहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आते हुए दिखती है। सारा खाना टेबल पर रखकर सर्वेंट वहाँ से चले गए। निशा एक बाउल लेकर मानवी के पास आती है और कहती है, ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। इतना कहकर निशा उस बाउल का ढक्कन उतारकर मानवी के सामने कर देती है। उस डिश को देखकर मानवी का गला सूखने लगता है। वहीं मानवी के एक्सप्रेशन देखकर निशा मन ही मन एविल स्माइल करने लगती है। उस बाउल के अंदर गाजर का हलवा था जिससे मानवी को एलर्जी थी। निशा मानवी की शक्ल देखकर पुरानी बातों में खो जाती हैं। यादों में खो जाती हैं। अनन्या, अंजलि, मानवी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर का वेट कर रहे थे। तभी हाथ में कटोरी लिए निशा आती है। उसने मानवी के लिए अपने हाथों से ड्राई फ्रूट वाला हलवा बनाया था। वो मानवी को कटोरी देते हुए बोलती है, हनी, मैंने अपने हाथों से स्पेशली आपके लिए हलवा बनाया है। टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। मानवी मुस्कुराते हुए निशा को देखती तो कभी हलवे को। कुछ सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, वाइफी, टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, खुशबू से ही पता लग रहा है बहुत अच्छा बना है। जिस पर निशा बोलती है, आप क्या डॉग हो जो सुनकर बता रही हो कि अच्छा बना है। निशा की बात सुनकर अनन्या और अंजलि की हंसी छूट जाती है। मानवी उन्हें घूर कर देखती है। वो कुछ कहने वाली होती है कि उससे पहले ही निशा अपना पपी फेस बनाकर बोलती है, हनी, इंसानों की तरह खाकर बताओ ना कैसा बना है। जिस पर मानवी एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, जो हुक्म मेरे आका। और एक चम्मच हलवा खाकर बोलती है, बहुत अच्छा बना है। जिस पर निशा बच्चों की तरह चहकते हुए पूछती है, सच्ची। जिस पर मानवी भी उसी तरह से स्माइल करके जवाब देती है, मुच्छी। चलो तो अब सारा खा लो। निशा मानवी को कटोरी पकड़ाते हुए कहती है। लेकिन मानवी कुछ कहने वाली होती है कि निशा उसकी बात को बीच में काट कर बोलती है, लेकिन क्या, एक तो इतने प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है और आप उसकी नानुकुर कर रहे हो। इतना ही प्यार था बस, ऐसा नहीं मेरा मन रखने के लिए खा ले। अच्छा नहीं बना तो बता दो, नखरे क्यों दिखा रही हो। निशा इमोशनल अत्याचार करते हुए बोल रही थी। अब मानवी के पास वो हलवा खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मानवी एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, मैं खा रही हूँ तो। वहीं अनन्या मानवी की हालत देखकर अफसोस जताते हुए बोलती है, प्यार भी इंसान से क्या क्या करवाता है, पुअर मानवी। अंजलि अनन्या को टोंट मारते हुए बोलती है, इसे रोमांटिक होना कहते हैं, तुम जैसे अनरोमांटिक पर्सन को क्या पता। जिस पर अनन्या अंजलि की तरफ झुकते हुए कान में डीप वॉइस में बोलती है, अनरोमांटिक, रूम में चलो बीबी, फिर बताती हूँ कितना रोमांटिक हूँ मैं। अनन्या की बात सुनकर अंजलि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से बोलती है, ही, मैं तो मजाक कर रही थी पतिदेव। इतना बोलकर अंजलि अपनी बत्तीसी दिखा देती है। लेकिन अनन्या अंजलि को एक डेविल स्माइल पास करते हुए बोलती है, बट आई एम सीरियस बेबी, आई प्रॉमिस यू, कल तुम बेड से उतर नहीं पाओगी। इस वक्त अनन्या को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो आगे कुछ कहती उससे पहले उन्हें मानवी और निशा की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों सामने देखते हैं तो मानवी अपनी बॉडी खुजलाते हुए बंदर की तरह उछल रही थी और निशा रोनी सी शक्ल बनाते हुए मानवी से पूछ रही थी, हनी क्या हुआ आपको। मानवी से कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर लाल लाल दाने उभर आए थे। तभी अंजलि उसके पास आते हुए बोलती है, मानवी को गाजर के हलवे से एलर्जी है। जिस पर निशा मानवी को देखते हुए हैरानी से बोलती है, क्या, हनी ने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर अनन्या निशा से बोलती है, तुमने मौका कब दिया उसे। निशा को अब गिल्ट फील हो रहा था। उसकी जिद की वजह से मानवी की ये हालत हो गई थी। वो पैनिक करते हुए बोलती है, अब मैं क्या करूं।
इस पर अनन्या कुछ सोचते हुए निशा को इशारे से अपने पास बुलाती है और फिर उसे धीरे से बताती है, पहले तो उसे शावर दिलाओ, देन उसकी पूरी बॉडी पर अच्छे से ऑयल लगा देना। तो निशा बोलती है, क्या इससे हनी ठीक हो जाएंगी? तो अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोलती, हाँ, उससे रिलीफ मिलेगा। बस ये सुनने की देर थी कि निशा मानवी को खींचते हुए रूम में लेकर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।